हेलो टीचर। आज मैं आपको सिखा रही हूँ। जो बहुत सारे टीचर्स हैं जो कंफ्यूज है इंग्लिश के लिए, कि स्कूल में जाते हैं लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, इंग्लिश रीड कर पाते हैं, इंग्लिश समझ पाते हैं, बट हम बोल नहीं पाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको शुरुआत करती हूँ शॉर्ट 2 लेटर सेंटेंस के, 2 वर्ड सेंटेंस से। तो यहाँ से आपको बोलना चालू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा। सबसे पहले इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल हाई चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल कभी हाई होगा, कैसे हाई होगा, वो मैं आपकी थोड़ी उसकी नॉलेज देती हूँ। कि जनरली क्या करते हैं, हम रीड करते हैं पूरा का पूरा 3-4 पेज पूरी बुक पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में समझ भी सकते हैं, लेकिन वो बोलने जाते हैं तभी अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोनाउंसिएशन आपको पता नहीं है और बोलने के लिए आप हेजिटेट होते हो कि बोलूँ कि नहीं, ये बराबर है कि नहीं बराबर है। दैट इज़ अ कन्फ्यूजन फॉर ऑल द टीचर्स हु आर नॉट नोइंग इंग्लिश। तो ये बिगिनिंग करो इससे, और जब भी बोलो ना आप, तभी लाउडली बोलना। आपका जो प्रोनाउंसिएशन हो वो आपको ब्रॉड होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, आवाज़ भी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि टीचर की आवाज़ हमेशा बड़ी होती है और उनको बड़ी रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसको इतने सारे बच्चे को एक साथ संभालना होता है। तो पहले आपकी आवाज़ की क्वालिटी थोड़ी बढ़ाओ, और हमेशा जब भी रीड करो तभी लाउडली करो, भले छोटा सेंटेंस क्यों नहीं हो, लेकिन लाउडली करो। और अभी मैं जो आपको थोड़े सेंटेंसेस बता रही हूँ वो है कि आप बच्चे को ऑर्डर कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, इवन बच्चे को नहीं किसी को भी रिक्वेस्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो इससे ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा। दूसरी चीज़, ये लेटर आप ऑन एंड ऑफन पढ़ते रहो लाउडली। अगर माइंड में ही पढ़ोगे, देख के पढ़ते जाओगे, तो आपका इंग्लिश क्वालिटी डेवलप नहीं होगा। रूम बंद करके ज़ोर से आपको पढ़ना है, कभी कभी मिरर के सामने देख के पढ़ना है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ से भी बढ़ सकता है। इसीलिए पहली ये टिप्स जो मैंने दी है उसके ऊपर गौर करो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, और देन यू स्टार्ट टू लर्न दिस थिंग, राइट। और बाद में मैं पीछे भी थोड़ा बताऊंगी। तो अभी हम क्या करेंगे, पहला जो है लुक अहेड, राइट। लुक अहेड, अभी आपको समझ में नहीं आया लुक अहेड मतलब क्या, तो मैंने हिंदी लोगों के लिए भी और गुजराती लोगों के भी लिए लिखा है, और उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा है लुक अहेड। लुक अहेड, सामने देखो, आगे देखो, सामने जुओ, मतलब जो लैंग्वेज जिसकी है उसको उसको फॉलो करना है। और उसका लुक अहेड का प्रोनाउंसिएशन ये है, लुक अहेड। लुक अहेड, आगे देखो। हम जब भी बच्चे जाते हैं तभी बोलते हैं कि लुक अहेड, मतलब कभी गिर जाते हैं तभी बोलते हैं कि लुक अहेड एंड गो डाउन। देन सेकेंड वर्ड है गो अहेड, मतलब बच्चे लाइन में खड़े रहते हैं, बच्चे लाइन में खड़े रहते हैं, तो आप क्या करोगे, गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। तो उसका भी प्रोनाउंसिएशन है गो अहेड, गो अहेड, राइट। तो लुक अहेड, गो अहेड। अभी आस्क हिज नेम, आस्क हिज नेम, अभी हम बच्चे को बोलते हैं कि जाओ उसका नाम पूछ के आओ, आस्क हिज नेम, आस्क हिज नेम, आस्क हिज नेम, आस्क हिज नेम। मतलब ये आपको बार बार ज़ोर से बोलना है और इसको अप्लाई करने का ट्राई करना है, कहीं ना कहीं घर पे भी, नेबर के साथ, नेबर के बच्चे के साथ भी, कहीं ना कहीं आप उसको इतने सेंटेंसेस बार बार अप्लाई भी करो, ज़ोर से बोलो, बार बार पढ़ो, माइंड में ले लो, तो ऑटोमेटिक, अगर 10 में से अगर 3 वर्ड भी आपने यूज़ किया तो ऑटोमेटिकली आपका इंग्लिश इम्प्रूवमेंट चालू हो जाएगा। और दूसरा, किसी से डरने वाली बात नहीं है, जिसको जो बोलना है बोले, हम सीख रहे हैं, उसी टाइम आपको बताना है कि मैं सीख रहा हूँ। देन कम सुन, कम सुन, राइट, कम सुन। कम सुन मतलब जल्दी आओ, बच्चे को बोलते हैं ना कम सुन, कम सुन। तो वैसे ही अगर कोई जाता है घर, आपका भी बच्चा घर से बाहर जाता है तो आप बोल सकते हो कम सुन फिर, ओके। तो उसका प्रोनाउंसिएशन है कम सुन, कम सुन, जल्दी आओ। कम बैक, वापस आ जाओ, कम बैक, वापस आ जाओ, कम बैक, वापस आ जाओ, पाछा आ जाओ, वापस लौटो, राइट। ये सब वर्ड्स के लिए ये यूज़ होता है। अब ये जो लेट मी गो है वो थोड़ा डिफरेंट है,
डिफरेंट है मतलब नॉर्मल से डिफरेंट है। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। अभी ये लेट शब्द कभी बार बार लेट मी गो, लेट मी थिंक, लेट हिम कम, लेट हिम गो, लेट हिम राइट, राइट, ये सब के साथ ये होता है। तो आपको पहले ये करो, उसके साथ साथ आप दूसरा भी ऐसे मैंने बताया वैसे कर सकते हो। तो लेट मी गो, मुझे जाने दो। आप घर से टीचर के साथ बात करते हो और आपको जल्दी जाना है तो आप बोल सकते हो नाउ लेट मी गो, आई एम गोइंग नाउ। ओके। बी रेडी, अभी आपके प्रिंसिपल कभी बोलते हैं बी रेडी फॉर द क्लास, राइट, बी रेडी, तैयार रह जाओ, तैयार रहो सब। आप भी बच्चे को बोल सकते हैं नाउ बी रेडी फॉर द प्रेयर। ओके। नेवर माइंड, नेवर माइंड का मतलब होता है कहीं वांधो नहीं, कोई बात नहीं है। अगर बच्चे से गलती हो जाए तो आप बोल सकते हो नेवर माइंड, हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। नेवर माइंड मतलब बच्चे को आप जितनी बार बोलोगे ना वो लोग समझेंगे नहीं, लेकिन एक ही वर्ड आप बार बार यूज़ करोगे ना तो उसको समझ में आ जाएगा। अभी आप बोलोगे कि टेक आउट योर नोटबुक, हर रोज़ ही आपको ये बोलना है क्योंकि हर रोज़ आप नोटबुक निकालते हैं। तो टेक आउट योर नोटबुक, बच्चे शुरुआत में समझेंगे नहीं, आपको उसके साथ हिंदी बोलना है, टेक आउट योर नोटबुक, आपकी नोटबुक निकालो। वैसे करते करते आपको हिंदी हटा देना है और टेक आउट योर नोटबुक एवरीडे बोलना है। तो बच्चे भी समझना चालू होंगे और वैसे वैसे आप भी करोगे तो आप भी समझना चालू होगे। अभी है डू नॉट डिले, डू नॉट डिले, देरी मत करो, देरी मत करना, डिले मत करना है, राइट। तो उसका मतलब है कि आप जल्दी आ जाओ, कम सून एंड डोंट बी डिले, जल्दी डोंट बी डिले, डिले मत करना, विलम्ब मत करना। समझ में आया आपको? विलम्ब मत करो, देरी मत करो। तो उसके लिए आप ये सब बोल सकते हो, बच्चे को भी बोल सकते हो डोंट बी डिले। अभी लास्ट वर्ड है डोंट वरी, लास्ट वर्ड है डोंट वरी। डोंट वरी तो हम बहुत बार बोलना पड़ता है सबके लिए, फ्रेंड्स के लिए, घर के लिए, चिंता मत करो, डू नॉट वरी। अभी ये जो मैंने यहाँ डू नॉट वरी लिखा है और इसका वर्ड है हमने डू और नॉट साथ में ले लिया है, इसीलिए डोंट आएगा। अगर डू और नॉट अलग अलग होगा तो डू नॉट आएगा, और ये साथ में लिया है तो डोंट वरी। और डू अलग है और नॉट एन ओ टी नॉट अलग है, तो डू नॉट वरी, लेकिन हमने साथ में लिया है तो डोंट वरी। आपको समझ में आया? डोंट वरी। तो आपको ये 10 सेंटेंस वर्ड्स, 2 वर्ड्स सेंटेंस आपको बार बार पढ़ना है। प्रोनाउंसिएशन में गलत हो तो आपको बाजू में देखना है, और कि देखते देखते और लाउडली पढ़ोगे तो ही आएगा। दैट इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट। दूसरी बात क्या है कि नेवर माइंड। अब अगर हम लेंगे नेवर माइंड तो नेवर का जो प्रोनाउंसिएशन है प्रॉपर होना चाहिए, माइंड का प्रोनाउंसिएशन बराबर होना चाहिए। जैसे मैंने ये ऊपर लिखा है डू नॉट और यहाँ नीचे लिखा है डोंट, तो ये दोनों का डोंट और डू नॉट ये दोनों डिफर है, राइट। और गो अहेड, आस्क हिज नेम, ये सब प्रोनाउंसिएशन अभी मैंने सिंपल दिया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आप प्रोनाउंसिएशन की गलती करोगे तो कभी कभी वर्ड का मीनिंग भी हो जाता है, चेंज हो जाता है और समझ में भी नहीं आता है सामने वाले को। तो आपके लिए अभी शुरुआत किया है, आपके लिए बहुत इजी वर्ड्स मैंने दिए हैं। आपको इजी वर्ड्स आपको पढ़ते रहना है, डेली सुनते रहना है वीडियो ऑन एंड ऑफन, और देन यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ इंग्लिश एंड गो स्लोली। और आपको ये सब वर्ड्स कहीं ना कहीं यूज़ करने का ट्राई करना है। सो आफ्टर 4-5 days आई विल सेंड द सेंटेंसेस फॉर द क्लासरूम। ओके, ये जो मैंने सेंटेंसेस दिए हैं वो ऑर्डर करने के लिए और रिक्वेस्ट करने के लिए, लेकिन अभी आगे हम वैसे जाएंगे। और दूसरी टिप है कि आपको आपके बच्चे की मतलब प्ले ग्रुप नर्सरी के बच्चे की स्टोरी बुक जो बड़े बड़े टेक्स्ट में लिखा है उनको आपको पढ़ना है, और लाउडली, मन में नहीं पढ़ना है, लाउडली पढ़ना है। और आप जितना लाउडली पढ़ोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दैट इज़ द लास्ट टिप। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, and if you like this video, subscribe it and share it. Thank you very much.